वीरेंद्र दिल्ली से राजस्थान की तरफ हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। वैसे तो वो रहने वाला दिल्ली का ही था, पर उसे जैसलमेर राजस्थान में रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। फेसबुक के जरिए बातें शुरू हुई, फ़ोन पर बातें होने लगी और बस फिर तो जैसे उनके प्यार का सिलसिला ही शुरू हो गया था। अब उसे इतनी जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि कल लड़की के घर वाले लड़की का रिश्ता कहीं और तय करने जा रहे थे। वीरेंद्र तो प्यार करता ही था, साथ ही लड़की में भी कह दिया था, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। फैसला ले लिया था कि शादी करेगा तो इसी राजस्थानी लड़की से। इसलिए हाईवे पर तेजी से अपनी गाड़ी की हवा से बातें करवाते हुए अपने विचारों को शांत करने की नाकाम कोशिशें ही कर रहा था। शाम हो चुकी थी। वीरेंद्र जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगा तो उसे सामने एक छोटा सा ढाबा दिखा। वीरेंद्र को भूख तो नहीं थी, पर प्यास के मारे गला सूख जा रहा था। उसने पानी की 2 बोतलें खरीदी और हाईवे का शॉर्टकट पूछने लगा। बस यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अरे भाई साहब, यहाँ हाईवे के लंबे रास्ते की जगह कोई शॉर्टकट नहीं है? शॉर्टकट जाना है? पास बैठे एक शराबी ने पूछा। ढाबे पे बैठे उस शराबी ने उसे एक कच्चे रास्ते के बारे में बताया जो आगे चलकर हाईवे पर मिल जाता था, पर रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। वीरेंद्र वैसे ही इस जगह से अनजान, ऊपर से रात भी होने को ही थी। वीरेंद्र असमंजस में गाड़ी में जाकर बैठ गया। सोच रहा था कि उसे कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े या नहीं। अचानक उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल पर उसकी राजस्थानी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था कि हो सके जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वीरेंद्र मोबाइल स्क्रीन देखकर बिल्कुल दंग रह गया था, क्योंकि उसका मोबाइल तो 1 घंटा पहले ही स्विच ऑफ हो चुका था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड का ये मैसेज, शायद मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी होगी, तभी तो ये फ़ोन चल रहा है। सोचकर उसने आओ देखा ना ताओ और गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी गाड़ी की विंडो किसी ने खटखटाया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और गाड़ी के विंडो पर एक बूढ़ा आदमी था। वीरेंद्र ने गाड़ी का सीछा नीचे किया तो बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो, आप परदेसी हो, रास्ते में अगर कोई भी आपसे लिफ्ट मांगे और अगर वो लड़की हो तो अपनी नीयत मत बिगाड़ना। ये उसने बड़े ही कठोर स्वर में कहा था। वीरेंद्र की समझ में नहीं आया कि ऐसा उस बूढ़े आदमी ने क्यों कहा है, क्योंकि वीरेंद्र तो एक बहुत ही शरीफ इंसान है, लेकिन पर वो अपना परिचय फिर इस बूढ़े परदेसी को क्यों दे। बिना ज़्यादा कुछ भी सोचे वीरेंद्र ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और आगे गाड़ी दौड़ा दी। निकल पड़ा कच्चे रास्ते की तरफ। अब तो बारिश शुरू हो गई थी। सुनसान रास्ता जंगल को और भी डरावना बना रहा था। कच्चे रास्ते पर गाड़ी बार बार ठोकर खा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन वीरेंद्र को अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी करनी पड़ी। थोड़ा आगे सड़क किनारे पेड़ों के नीचे उसे एक सफ़ेद साड़ी में जवान लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वीरेंद्र ने सोचा शायद इसे मदद की ज़रूरत है। उसने हिम्मत दिखाए हुए गाड़ी रोकी। रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वीरेंद्र ने लड़की से कहा, क्या आप रास्ता भटक गई हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र ने फिर पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? लड़की पीछे मुड़ी और कहा, अगर आपकी नीयत मुझ पर ना बिगड़े तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं यहाँ फंस गई हूँ। और कहकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी उसके बैठते ही बहुत धीमी चलने लगी, जैसे गाड़ी पर कोई बोझ पड़ा हो। पता नहीं गाड़ी अचानक धीरे क्यों हो गई है, वीरेंद्र ने कहा। इस पर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, है ना, इसीलिए इसमें बहुत पानी भर गया है, उसी की वजह से। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लड़की गुस्से में आ गई। मेरा साड़ी बिगाड़ोगे क्या? उसने संभाल कर साड़ी उतारना शुरू किया और पल भर के लिए वीरेंद्र उसकी साड़ी के अंदर से झांकती खूबसूरती को बार बार मिरर से देखे जा रहा था। वीरेंद्र एक तरफ गाड़ी तेज रफ्तार और दूसरी तरफ वीरेंद्र उसकी सुंदरता में आकर्षित हुए चले जा रहा था। बारिश तूफान में बदल चुकी थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर लड़की की खूबसूरती को देखा कि अचानक सामने से एक बड़ा सा पेड़ कटकर उसकी गाड़ी में इस रफ्तार से गिरा कि जैसे पेड़ नहीं कोई मिसाइल हो। वीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और अगली सुबह ढाबे पर रेडियो में रात के तूफान में वीरेंद्र की दुर्घटना में हुई मौत की खबर चल रही थी, जिसका नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है। हादसे में हुई सड़क दुर्घटना पे ही मौत हो गई। इस पर ढाबे का वो बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि वीरेंद्र के साथ क्या हुआ होगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।